प्रतिशत पर सेकेंड। तो इसमें स्टार्ट करते हैं, कल की जो टाइप थी ना उनके ऊपर, तो इसमें स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो ध्यान देना दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना दोस्तों, यदि किसी संख्या में 15 जोड़ा जाए तो संख्या अपने आप की 25% बढ़ जाती है, मूल संख्या बताओ। ध्यान देना दोस्तों क्वेश्चन के ऊपर, यदि किसी संख्या में 15 जोड़ा जाए तो संख्या अपने आप की 25% बढ़ जाती है, मूल संख्या बताओ। तो ध्यान देना दोस्तों, कल एक टाइप की थी, ये देखो दोस्तों 25% बढ़ जाती है। तो दोस्तों अगर आपको याद हो कल का वीडियो देखा हो आप लोगों ने, तो मैंने ये बताया था कि 25% वृद्धि के ऊपर दोस्तों, 25% वृद्धि के ऊपर मैंने एक टाइप बताया दोस्तों। तो 25% का बिंदु कितना होता है दोस्तों, 1/4। तो दोस्तों मैंने क्या कहा था, 4 के ऊपर 1 की वृद्धि है तो कितना हुआ, 4:5। तो दोस्तों वो ही टाइप है। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन करते हैं, आंसर करते हैं, 25% बढ़ जाती है। तो दोस्तों कौन सी कंडीशन है, वृद्धि वाली है, बढ़ोतरी वाली है दोस्तों। तो ध्यान दो दोस्तों 25%। तो दोस्तों 25% का बिंदु कितना होता है, 1/4। दोस्तों 25% का बिंदु कितना होता है, 1/4। तो दोस्तों यहाँ देखो 4 के ऊपर 1 की वृद्धि है, कंडीशन कौन सी है, वृद्धि वाली दोस्तों। तो 4 के ऊपर 1 की वृद्धि है तो दोस्तों कितना हो गया, 4:5 दोस्तों कितना हुआ, 4:5। तो दोस्तों अगर यहाँ ज्ञात करिए मूल संख्या, कल बताया था, कल के वीडियो में देखा आप लोगों ने कि मूल संख्या कितनी है, 4, नई संख्या दोस्तों कितनी है, 5। अब देखो दोस्तों यहाँ पहले संख्या कितनी थी, 4, नई संख्या कितनी हो गई, 5। तो दोस्तों कितना बढ़ा है यहाँ, +1 बढ़ा दोस्तों। और दोस्तों +1 का मान कितना गिवन कर रखा है, 15। तो दोस्तों 1 का मान ये गिवन कर रखा है दोस्तों। 4 की संख्या, 4 के ऊपर 1 की वृद्धि हुई, ये कितना हो गया, 5। तो दोस्तों कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है। और दोस्तों 1 का मान कितना दे रखा है, 15। तो दोस्तों 1 यूनिट का मान 15 है, तो कितनी मल्टीपल कितना हो गया दोस्तों, 15। दोस्तों देखो मल्टीपल कैसे याद करते हैं, 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 15। तो दोस्तों मल्टीपल कितना हो गया, 1 का मान कितना हो गया, 15। दोस्तों कितने यूनिट का मान चाहिए अपने को, मूल संख्या। दोस्तों क्या याद करना है यहाँ, मूल संख्या याद करनी है। तो दोस्तों मूल संख्या, ये मूल संख्या, ये दोस्तों क्या है, अपनी मूल संख्या। और दोस्तों ये क्या थी, अपनी नई संख्या दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ मान याद करना मूल संख्या का, 1 यूनिट का मान कितना है, 15। तो मूल संख्या 4 का भी कितना होगा दोस्तों, 4 का 15 गुना। तो 15 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, तो कितना होगा अपना आंसर, 60 आंसर होगा। तो दोस्तों ये तो थी अपनी मूल संख्या। अगर दोस्तों क्वेश्चन में ये पूछे कि नई संख्या कितनी है, तो 5 का 15 गुना कितना होगा दोस्तों, 75 यानी कि 75 अपना आंसर होगा। दोस्तों एक बार ध्यान देना, एक बार फिर, यदि किसी संख्या में 15 जोड़ा जाए तो संख्या अपने आप की 25% बढ़ जाती है, मूल संख्या याद करिए दोस्तों। और दोस्तों आप लोगों को पता है कि 25% का बिंदु कितना होता है, 1/4। तो दोस्तों तो 4 के ऊपर 1 की वृद्धि है, तो 4 से कितना हो गया दोस्तों, 5। दोस्तों 4 से 5 वालों बढ़ा कितना है, 1। 1 का मान कितना गिवन कर रखा है दोस्तों, 15। तो दोस्तों 1 यूनिट का मान कितना आया, 15। तो मल्टीपल कितना मिला अपने पास में, 15। कितने यूनिट का मान चाहिए अपने को, 4 यूनिट का मान। तो 4 का 15 गुना कितना होगा दोस्तों, 60 होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये था अपना पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये था अपना आज का सेकंड क्वेश्चन। ध्यान देना दोस्तों, क्वेश्चन क्या अपना, यदि किसी संख्या में 25 घटा दिया जाए तो यह 14.2/7% से घट जाती है। दोस्तों क्या याद करना है, मूल संख्या बताओ। एक बार फिर देखो दोस्तों, यदि किसी संख्या में 25 घटा दिया जाए तो यह 14.2/7% से घट जाती है, मूल संख्या याद करनी है। तो दोस्तों कंडीशन कौन सी है, ये ध्यान दो दोस्तों, कल बताया था घट जाती है या फिर घटोतरी वाली कंडीशन। तो दोस्तों देखो यहाँ करते हैं, बिंदु कितना है, 14.2/7%। अब ध्यान रखना दोस्तों, 14.2/7% का बिंदु कितना दोस्तों, 1/7। ध्यान रखना दोस्तों, 1/7। तो दोस्तों मूल संख्या कितनी अपनी, 7 होगी। 7 के ऊपर 1 की कमी है, तो नई संख्या कितनी हो गई, 6। तो दोस्तों
मूल संख्या 7 थी और नई संख्या कितनी हो गई 6। तो कमी कितने की आई दोस्तों, एक ही कमी आई। एक का मान कितना दे रखा है 25, तो एक यूनिट का मान कितना होगा दोस्तों 25, और मूल संख्या कितनी थी दोस्तों 7, तो 7 का मान कितना होगा 25, 7 कितना होगा 175 दोस्तों। तो दोस्तों ये अपना क्वेश्चन था। देखो दोस्तों अब आंसर करते हैं, ध्यान देना दोस्तों। भिन्न रूप याद होगा शायद आप लोगों को, 14 सही 2/7% का भिन्न रूप कितना होता है 1/7। अब ध्यान देना दोस्तों, कंडीशन कौन सी है, घट जाती है, घटोतरी वाली है या फिर कमी हो जाती है दोस्तों, एक ही बात है, घटोतरी या कमी। तो दोस्तों ये कंडीशन है। अब देखो दोस्तों यहाँ 7 के ऊपर एक की कमी हो रही दोस्तों, तो नई संख्या कितनी हो गई 6। तो दोस्तों मूल संख्या कितनी थी 7, नई संख्या कितनी हो गई 6। तो दोस्तों कितने की कमी है, एक की कमी है। कितने की कमी है, एक की। एक का मान गिवन कितना कर रखा है क्वेश्चन में 25, एक का मान कितना गिवन कर रखा है 25, ये दोस्तों गिवन अपने पास में। तो दोस्तों एक का मान कितना गिवन कर रखा है 25, तो दोस्तों वही हुआ एक यूनिट का मान कितना आ गया 25। एक यूनिट का मान कितना है दोस्तों 25, मतलब दोस्तों कितने मल्टीपल के ऊपर है 25 मल्टीपल के ऊपर। कितने यूनिट का मान चाहिए दोस्तों, अगर नई संख्या पूछे तो 6 यूनिट का मान, और मूल संख्या पूछे तो 7 यूनिट का मान, और एक यूनिट का मान कितना है दोस्तों 25। लेकिन ज्ञात क्या करना है, मूल संख्या ज्ञात करनी है, ओरिजिनल जो नंबर था वो ज्ञात करना है। तो मूल संख्या कितनी है दोस्तों 7 है, तो 7 का 25 गुना कितना होगा दोस्तों, 7 भी कितने मल्टीपल के ऊपर है 25 मल्टीपल के ऊपर है, तो 25 का 7 गुना कितना होगा दोस्तों 25 7 175। तो दोस्तों ये था अपना आंसर मूल संख्या। ध्यान देना दोस्तों, 14 सही 2/7% से घट जाती है। बिंदु कितना होता है 1/7, 7 के ऊपर दोस्तों एक की कमी है, तो नई संख्या कितनी हो गई 6। दोस्तों पहले अपने पास में 7 था, फिर कितना हो गया 6। कितने की कमी आ रही है दोस्तों, एक की कमी आ रही है। रियल मान कितना दे रखा है दोस्तों क्वेश्चन में, एक का मान कितना दे रखा है 25, तो कितना मल्टीपल हुआ दोस्तों 25। अब कितने का मान चाहिए दोस्तों, 7 का मान चाहिए, तो 7 का 25 गुना कितना होगा दोस्तों 175 175। ये था अपना आंसर दोस्तों। तो दोस्तों ये था अपना अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या अपना, यदि किसी संख्या में 40 जोड़ दिया जाए तो यह अपने आप का 125% हो जाता है। मूल संख्या बताओ दोस्तों, ध्यान देना है थोड़ा, कंडीशन का प्रतिशत में ये दे रखा है, लेकिन दोस्तों 100, तो दोस्तों ध्यान देना 125%। अब दोस्तों 125% के आगे नहीं तो कमी है नहीं वृद्धि है। मतलब तीसरी कंडीशन बताई थी कल की वीडियो देखो आप लोगों ने, कि एक कंडीशन थी अपनी फ्लैट के ऊपर, नई वृद्धि न कमी। तो दोस्तों ये कौन सी कंडीशन है, न वृद्धि न कमी की। दोस्तों कौन सी कंडीशन है, न वृद्धि न कमी की। तो अब ध्यान देना दोस्तों, सबसे पहले 125% का बिंदु कितना होता है दोस्तों। तो दोस्तों करने को अपन ये भी कर सकते हैं, 125% इक्वल कितना होता है दोस्तों 1/100। तो 125% रहेगा, नीचे कितना है दोस्तों 100। लेकिन ये नहीं करना दोस्तों, करना क्या है ध्यान दो, कल बताया था दोस्तों बिंदु कैसे तोड़ते हैं 125। आधार कितना है दोस्तों 100%, ऊपर कितना है 25%। तो दोस्तों 100 का कितना होता है 1, 25% का कितना होता है 1/4। तो दोस्तों ये कितना हुआ, ऐड करके दोनों का सम करते हैं, 4 1 4 1 5। तो दोस्तों बिंदु कितना हुआ अपना 5/4। तो दोस्तों 125% का बिंदु कितना हुआ 5/4। अब ध्यान देना दोस्तों एक बार फिर, कंडीशन कौन सी है, न वृद्धि की न कमी की। तो दोस्तों 4 मूल संख्या कितनी होगी अपनी 4, नई संख्या कितनी होगी दोस्तों 5। अब दोस्तों पहले कितनी थी अपने पास में 4 थी, अब कितनी हो गई 5। तो दोस्तों बढ़ी कितनी है 1 बढ़ी है दोस्तों। रियल में मान कितना दे रखा है, एक का मान दोस्तों क्वेश्चन में 40, एक का मान कितना गिवन कर रखा है 40। तो दोस्तों वही हो गया, एक यूनिट का मान कितना है 40। तो दोस्तों मल्टीपल कितना होगा 40 होगा। तो दोस्तों मल्टीपल कितना हुआ 40।
ज्ञात क्या करना है, मूल संख्या ज्ञात करनी है। तो दोस्तों मूल संख्या कितनी है, 4। तो 4 का 40 गुना कितना होगा दोस्तों, 4 का 40 गुना कितना होगा, 160। तो ये अपना आंसर था दोस्तों। एक बार फिर देखो दोस्तों, अगले ने कंडीशन बताइए 125% हो जाती है। दोस्तों कितनी हो जाती है, 125%। तो दोस्तों अगर 125% हो गई तो आगे देखो दोस्तों, नहीं तो बढ़ती है न कमी है, तो मतलब फ्लैट की स्थिति है दोस्तों कंडीशन। तो 125% का भिन्न रूप कितना होता है, 5/4। अब ध्यान दोस्तों, 5/4 तो मूल संख्या कितनी है दोस्तों, यहाँ 4, और नई संख्या कितनी है दोस्तों, यहाँ 5। पहले संख्या 4 थी, फिर कितनी होगी दोस्तों, 5। तो दोस्तों बढ़ी कितनी है, 1 बढ़ गया। एक का मान दोस्तों कितना गिवन कर रखा है, 40। दोस्तों अगले क्वेश्चन में कहा कि यदि किसी संख्या में 40 जोड़ दिया जाए तो एक का मान कितना हो गया, 40। तो दोस्तों मल्टीपल कितना हुआ, 40। कितने का मान चाहिए, 4 का। तो दोस्तों 4 का 40 गुना कितना होता है, 160। तो दोस्तों ये था अपना आंसर दोस्तों। तो दोस्तों ये था अपना अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन पढ़ो पहले, यदि किसी संख्या में 81 जोड़ दिया जाए तो यह अपने आप का 437 सही 1/2% हो जाती है। तो दोस्तों वही क्या ज्ञात करना है, मूल संख्या ज्ञात करनी है। मूल संख्या बताओ। तो दोस्तों ध्यान दो, सबसे पहले कंडीशन चेक करते हैं, वर्दी के ऊपर है, कमी के ऊपर है, या फिर न वर्दी न कमी। तो दोस्तों कौन सी कंडीशन के ऊपर है, 437 सही 1/2% हो जाती है। तो दोस्तों ये कंडीशन कौन सी हो गई अपनी, तो दोस्तों ये कंडीशन कौन सी है, न वर्दी न कमी के दोस्तों। तो दोस्तों 437 सही 1/2%, वही बात है दोस्तों, भिन्न रूप कितना होगा। अब भिन्न रूप कल के वीडियो में पार्ट फर्स्ट में आप लोगों ने देखा होगा कि 437 सही 1/2% का भिन्न रूप कैसे करते हैं। अब दोस्तों आप लोग कैसे कर सकते हो, विदाउट पेन के 400 आधार है, यहाँ ऊपर कितना है, 37 सही 1/2%। तो 37 सही 1/2% का अगर याद हो तो 3/8 होता है। तो दोस्तों 4 और 3/8 का ऐड कितना होगा, 8 4 32 और 3 35। तो दोस्तों कितना होगा, 35/437 सही 1/2% का भिन्न रूप करते हैं। 437 का कितना, तो दोस्तों आधार कितना है, यहाँ 400%। ऊपर कितना है दोस्तों, 37 सही 1/2%। तो दोस्तों 400 का कितना होगा, 4 होगा। 37 सही 1/2% का कितना होता है दोस्तों, 3/8। दोनों का ऐड करते हैं, 8 4 32, 32 और 3 35। तो दोस्तों ये कितना हुआ, 35/8। तो दोस्तों भिन्न रूप कितना हुआ, ये 35/8। अब दोस्तों नहीं तो ये वर्दी के ऊपर है, नहीं कमी के ऊपर। तो मूल संख्या कितनी होगी दोस्तों, यहाँ 8। नई संख्या कितनी होगी दोस्तों, 35। तो दोस्तों पहली संख्या कितनी थी अपने पास में, 8। नई संख्या कितनी होगी दोस्तों, 35। तो दोस्तों वर्दी कितने की हुई है, कितना ऐड कर रहे हैं कि 35। तो दोस्तों ये कितना हो गया, +27। पहले 8 थी मूल संख्या, नई संख्या कितनी होगी दोस्तों, 35। तो कितने की वर्दी है दोस्तों, 27 की। अब देखो दोस्तों 27 का मान गिवन कितना कर रखा है क्वेश्चन में, 81। तो दोस्तों ध्यान देना दोस्तों, ये 27 मान कितना कर रखा है दोस्तों, 81। ये दोस्तों गिवन कर रखा है। तो दोस्तों आप लोग अब देखो दोस्तों, 27 का मान 81 है। ध्यान देना दोस्तों, 27 का मान अगर 81 है, 27 यूनिट का मान कितना है, 81 है दोस्तों। एक यूनिट का मान कितना होगा दोस्तों, यहाँ 1 यूनिट का मान चाहिए दोस्तों। 27 यूनिट का मान अगर 81 है तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 81 को कितने से डिवाइड कर दूंगा मैं, 87 से। तो 1 यूनिट का मान कितना है दोस्तों, 3 आ गया दोस्तों। ध्यान देना दोस्तों, 27 का मान कितना अपने पास में, 81। यानी कि 27 यूनिट का मान कितना है, 81 है दोस्तों। तो 1 यूनिट का कितना होगा दोस्तों, 81 को डिवाइड करता हूँ 27 से, तो 1 यूनिट का मान कितना है दोस्तों, 3। तो दोस्तों ये होता है वो मल्टीपल। तो ये कितने मल्टीपल के ऊपर है दोस्तों, 3। अब दोस्तों ये चेक करो कि कौन सी संख्या ज्ञात करनी है, मूल संख्या ज्ञात करनी है, फिर नई संख्या। तो दोस्तों यहाँ मूल संख्या ज्ञात करनी है, मल्टीपल कितना है दोस्तों, 3। तो 8 का 3 कितना होगा दोस्तों, 8 का 3 गुणा 24। तो दोस्तों ये था अपना आंसर। एक बार फिर देखो दोस्तों, अगले में ये कहा कि यह संख्या अपने आप की 437 सही 1/2% हो जाती है। तो दोस्तों 437 सही 1/2% का भिन्न रूप कितना होता है, 35/8 होता है दोस्तों। अब दोस्तों कंडीशन ये है, न वृद्धि न कमी के ऊपर। तो दोस्तों नई मूल संख्या अपनी
8 हो गई। नई संख्या कितनी है दोस्तों 35। तो दोस्तों 8 से 35 होना यानी कि 27 बढ़ गया। अब 27 का मान कितना गिवन कर रखा है 81 कर रखा है। तो मतलब 27 यूनिट का मान अगर 81 है तो एक यूनिट का मान कितना होगा 81 को 27 से डिवाइड करता हूं तो कितना आ गया 1 यूनिट का मान 3 आ गया दोस्तों। तो ये दोस्तों अपने एक मल्टीपल हो गया। तो दोस्तों कितने का मान चाहिए अपने को 8 का मान चाहिए। मूल संख्या ज्ञात करनी है तो 8 का 3 गुना कितना होगा दोस्तों 24। तो दोस्तों ये था अपना आंसर। दोस्तों ये अपना अगला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में 145 जोड़ दिया जाए तो यह अपने आप का 514 सही 2/7% हो जाता है। अब ध्यान देना दोस्तों, यहाँ मान ज्ञात करना है, नई संख्या ज्ञात करनी है, मूल संख्या नहीं दोस्तों, नई संख्या ज्ञात करनी है। तो दोस्तों ये नई संख्या ज्ञात करनी है और ये अपना प्रतिशत। अब दोस्तों आप लोग इतना सीख चुके हो कि 514 सही 2/7% की नई आगे वृद्धि है न कमी है। फ्लैट वाली कंडीशन है न वृद्धि और न कमी। तो दोस्तों यही पे 514 सही 2/7% का भिन्न रूप करते हैं दोस्तों। तो आधार कितना मान दोस्तों यहाँ 500%। दोस्तों ऊपर कितना है 14 सही 2/7%। ध्यान देना दोस्तों। अब दोस्तों 500 का कितना हुआ 5, 14 सही 2/7% का याद होगा शायद 1/7। इन दोनों को ऐड करते हैं दोस्तों, 7 5 35 रह गए 36। तो ये दोस्तों 36/7। तो दोस्तों ये भिन्न रूप हो गया 514 सही 2/7% का भिन्न रूप। अब ध्यान देना दोस्तों, यहां मैं मूल संख्या करता हूं और यहां नई संख्या। तो दोस्तों आप लोगों को मूल संख्या यहाँ कितनी 7 है। अब दोस्तों नई बढ़ती है नई कमी के ऊपर है, तो 7 के ऊपर कितना 36 है दोस्तों। नई संख्या कितनी होगी दोस्तों 36। अब दोस्तों आप लोग देखो 7 था पहले, कितना हो गया 36। तो दोस्तों कितना बढ़ रहा है 29। तो दोस्तों 29 का मान कितना गिवन कर रखा है 145। 29 का मान ये दोस्तों गिवन कर रखा है। तो दोस्तों 29 का मान अगर 145 है तो एक यूनिट का मान कितना होगा दोस्तों 29 का मान 145 है। तो 145 को मैं 29 से अगर डिवाइड करता हूं तो एक यूनिट का मान कितना आया 5 दोस्तों। एक यूनिट का मान दोस्तों कितना आया 5। तो दोस्तों कितने का मान चाहिए मूल संख्या ज्ञात करनी है या फिर नई संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों। यहाँ नई संख्या पूछी है। तो दोस्तों सर 36 का 5 गुना कितना होगा दोस्तों। तो दोस्तों 36 का 5 गुना 6 5 30 15, ये दोस्तों अपना 180। ये अपना दोस्तों क्या हो गया आंसर हो गया दोस्तों। एक बार फिर देखो दोस्तों, 145 जोड़ दिया जाए और कंडीशन कौन सी है 514 सही 2/7% हो जाता है। तो दोस्तों 514 सही 2/7% का भिन्न रूप कितना है 36/7। ये आप लोग सीख चुके होगी, कारण क्या है 36/7 दोस्तों। अब देखो दोस्तों फिर चेक करना अपने को कंडीशन कौन सी है, वृद्धि की है कमी की है या फिर न वृद्धि न कमी। तो दोस्तों यहाँ कंडीशन है न वृद्धि और न कमी की दोस्तों। तो ध्यान दो दोस्तों, मूल संख्या नई संख्या। तो दोस्तों मूल संख्या कितनी है 7 हो गई। नई संख्या कितनी है दोस्तों 36 हो गई। दोस्तों पहले 7 थी अब 36 यानी कि कितना बढ़ा है दोस्तों 29। और दोस्तों 29 का मान कितना गिवन कर रखा है 145। दोस्तों कितना गिवन कर रखा है 145। तो दोस्तों 29 का मान अगर 145 है तो एक का मान कितना होगा 5 होगा दोस्तों। कितना होगा दोस्तों 5। कितने का मान चाहिए दोस्तों 7 का मान चाहिए फिर 36 का मान चाहिए। तो दोस्तों यहाँ नई संख्या ज्ञात करनी है। तो नई संख्या कितनी थी दोस्तों 36। तो दोस्तों 36 का 5 गुना कितना होगा 180 दोस्तों। तो दोस्तों ये था अपना आंसर। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। बाकी क्वेश्चन अगली क्लास में करते हैं। जय हिंद जय भारत।